वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। विषम पंचक का तीसरा अध्याय। चौथा जी, पहले दिन एक फिर दो, चौथा है 30वां अध्याय 31वां। आप भीषम पंचक की कथा आ गई है। कार्तिक की दो यहाँ पर भोग के लिए छोड़ दी गई है। 2 अध्याय कार्तिक के बचे हुए हैं। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि कहिए। तो नारद जी कहने लगे, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की 14 को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगावे। गोबर का चौका जहां नहीं लग सकता है वहां जल से पोछा देगा। तुलसी के ऊपर मंडप बनावे। एतवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं होती है। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाए, जिनका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय रखे। तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्कर लगावे। उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखे। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनावे। नवग्रह, उपग्रह, दिग्पाल, पंचलोकपाल, खोड़स मातृका, 64 योगिनी सबको स्थापित करे। सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करके गणेश जी का, विष्णु भगवान आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करे। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनावे। फिर सैया दान करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे। गौ की पूजा करके गौदान करे। एक ब्राह्मण को पत्नी के साथ भोजन करावे। दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र, बर्तन, दक्षिणा देकर के संतुष्ट करे। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करे। ये सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा के साथ करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अंत में विष्णु लोक हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में व्रत कहता है, सुनता है, देखता है उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल, देखने से भी चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। जो नित्य भगवान की आराधना करते हैं कार्तिक के महीने में, वो भगवान के परम भगत हैं। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंद, श्री कमल नेतर कटि पीताम्बर, अधर मुरली गिरिधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे, राधेवरम दूल जमुना देनुआगे, सकल बुद्धि मन हरम।